हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड की नदियाँ जो कि जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी के व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आने वाले जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे एग्ज़ामों के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस टॉपिक को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस में एक ना दो प्रश्न पूछ ही लिए गए हैं, चाहे झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ हो। तो बात करेंगे आज झारखंड की नदियों के बारे में। और जैसा कि आप मैप के माध्यम से झारखंड का मानचित्र देख सकते हैं नदियों का, और हम इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। झारखंड की नदियां जो है वो बरसाती नदियां हैं। झारखंड की जो नदी है वो जितने भी सारी नदियां हैं बरसाती नदियां हैं, सिर्फ सोन नदी को छोड़ करके। दूसरे शब्दों में झारखंड की नदियां बरसात महीने में पानी से भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है। झारखंड की नदियां पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है और कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रभावित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने लायक नहीं रहती है। और अपवाद में मोर और मयूराक्षी नदी, सिर्फ मयूराक्षी एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा के ऋतु में आप नाव चला सकते हैं। हमने झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरा जो है पूर्ववर्ती नदियाँ। कुछ ऐसे नदियाँ हैं जो उत्तर की ओर बहती है उसे उत्तरवर्ती नदियाँ कहते हैं, और कुछ नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है उसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, या तो दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं। जैसे उत्तरवर्ती नदियों में आता है आपका सोन, उत्तरी कोयल, है ना। ये सब आपका जो है आपका उत्तरवर्ती नदियां हैं। गंगा, गुमानी, मोर, मयूराक्षी, ये सब नदियां जो आपका है पूर्ववर्ती या तो दक्षिणवर्ती नदियां हैं। अब बात करेंगे उत्तरवर्ती नदियों। उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं जो पठारी भाग से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती है। जैसे सोन नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है। सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन आदि ये सारी नदियां जो है सभी उत्तर की ओर बहती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, उत्तरी कोयल उत्तर की ओर बहती है, और आपका यहीं पर फल्गु नदी भी निकलती है और सकरी नदी भी यहीं से निकलती है और यहाँ जा कर के मिल जाती है। फिर पुनपुन नदी भी यहीं से निकलती है और गंगा में जा कर के पटना के पास मिल जाती है। उत्तरवर्ती नदियों का संक्षिप्त वर्णन आपसे हम करते हैं। उत्तरवर्ती नदियों में से पहला है सोन नदी, जो कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और इसकी सहायक जो नदी है वो उत्तरी कोयल है और ये जा कर के मिलती है गंगा नदी में। और इसका जो ये नदी बहती है सोन नदी, वो मात्र दो जिलों में बहती है, पलामू और गढ़वा जिले में बहती है। बात करेंगे नदी नंबर 2, उत्तरी कोयल नदी, जिसका उद्गम स्थल रांची के पठार के मध्य भाग में है, और इसके सहायक नदी हैं औरंगा और अमानत, और ये जा कर के मिलती है सोन नदी में, और ये जो बहती है गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में। इसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र से उत्तर से है, और सहायक नदी धरधा तथा मोरहर नदी है। मुहाना इसका जो है इस नदी का गंगा नदी है। यूप नाम से किकट या बमा गधी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न को पूछ लिया जा सकता है कि जो पुनपुन नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कीकट या तो बामा गधी के नाम से जाना जाता है।
बात करेंगे चौथे नदी जो है उत्तरवर्ती नदी है फल्गु नदी, और इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार उत्तरी भाग है। और इसकी सहायक धाराएं हैं, इसमें दो धाराएं हैं, निरंजना या तो लीलाजन या मोहना। इसके दो धारा का नाम है लीलाजना या तो मोहना। ये दोनों आप याद रखेंगे, निरंजना या तो मोहना। और ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका जो उपनाम है अंतः सलीला, इसका जो उपनाम है अंतः सलीला। और इसकी विशेषता जो है, इस नदी की विशेषता यही है कि इस नदी में जब किसी माता पिता की मृत्यु हो जाता है तो दूर दूर से लोग आतरी फाल्गु नदी में स्नान करने आते हैं और पिंडदान करते हैं। झारखंड से ही इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से है, जबकि पूरी नदी ये बहती है बिहार जिले में, राज्य में। पांचवा है आपका सकरी नदी, जो कि छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर पठार में स्थित है। और इसकी जो धाराएं हैं सहायक धारा क्यूल और मोरहर नदी है। इसका मुहाना जो है गंगा के ताल क्षेत्र है। और सकरी नदी की विशेषता क्या है कि ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी जो है वो सकरी नदी है। और इसकी जो नाम है रामायण में सकरी नदी को सुमा गधी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है। इसके बाद आपका है चानन और पंचाने नदी। इस चानन या पंचाने नदी पंचाने मतलब 5 जलधाराओं से मिलकर के विकसित होने के कारण इसका नाम पंचानन पड़ा, जो घिस कर चानन या पंचानन रह गया। आप इसके बाद चलते हैं आपका, इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार में है और ये जा कर के मिल जाती है सकरी नदी में। इसके बाद हम चलेंगे पूर्ववर्ती नदी तो दक्षिणीवर्ती नदी, जो कि आपका बहती है पूरब की ओर तो दक्षिण की ओर। इसमें पहला नदी आपका है दामोदर नदी, और इसका जो उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, जो कि लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में आता है। और इसकी सहायक जो नदियां हैं बड़ाकर है, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि हैं। और ये जा कर के मिलती है हुगली नदी में, जो कि कलकत्ता के निकट पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये लगभग 12,800 किलोमीटर दूरी तय करती है। और ये जो है हमारे झारखंड से हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा इत्यादि जगहों से बहती हुई बंगाल चले जाती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और इसे देव नदी के नाम से भी बोला जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी भी इसी नदी को कहा जाता है। झारखंड में यह 290 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। वैसे इस नदी की जो लंबाई है लगभग 524 किलोमीटर है, 524 किलोमीटर है। और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी इसी को कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि दामोदर नदी जो है वो सबसे प्रदूषित नदी है, तो किस नदी को कहा जाता है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी? तो दामोदर नदी, और सबसे लंबी नदी भी यही है। इसके बाद बात करते हैं स्वर्ण रेखा का, और इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार में है। और इसकी सहायक जो नदियां हैं कोकरो, कांची, खरकई इत्यादि हैं। और ये जाकर के बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। और इसका अपोहा क्षेत्र जो है 11,868 वर्ग किलोमीटर तक है। और रांची और सिंभू जिला से बहते हुए
चली जाती है। विशेषता है कि यह रांची से 28 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। नदी के रेत में सोने का अंश भी इस नदी में मिलता है। पहले ज़माने में यहाँ पर सोने के अंश मिला करते थे, अब उस प्रकार की अब नहीं मिलते हैं। बात करेंगे बड़ाकर नदी का, जो इसका उद्गम स्थल आपका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है और ये दामोदर नदी में जाके मिल जाती है और ये हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद होते हुए चले जाती है। इसके बाद है चौथा दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर पठार रांची के नगरी गांव से निकलती है। याद रखेंगे, ये रांची के नगरी गांव से निकलती है और इसकी सहायक जो नदी है वो कारो है। ये जो है शंख नदी उड़ीसा में जाके मिल जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है 11,099 वर्ग किलोमीटर है और यह लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी शिवू इत्यादि में बहती है। इसके बाद बात करेंगे शंख नदी। शंख नदी का उद्गम जो है चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला में है और ये नदी जो है दक्षिणी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र 4,107 वर्ग किलोमीटर जो कि गुमला में है, ये नदी बहती है। इसके बाद हम बात करेंगे अजय नदी का, जो कि मुंगेर जिला से निकलती है और इसकी सहायक जो नदी है पत्थरू और जयंतियाँ है और ये जो नदी है आपका भागीरथी नदी कटवा पश्चिम बंगाल में के निकट जाकर के मिल जाती है और ये 3,612 वर्ग किलोमीटर तक बहती है और ये मात्र झारखंड के 2 जिलों से होकर के बहती है अजय नदी, देवघर और दुमके जिले से। इसके बाद बात करेंगे मोर या मयूराक्षी नदी का, जो कि त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी है घोवाई, टिपरा, पुसरू, भामरी, मूनबिल, सीध, दौना आदि है और ये जो नदी है गंगा में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में और यह क्षेत्र, इसका जो अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा, ये चारों जिला से होकर के मयूराक्षी नदी बहती है और इसकी विशेषता है कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी इसको कहा जाता है और कनाडा बांध इसी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद बात करेंगे ब्रह्मणी नदी। इसका जो उद्गम है दुधवा पहाड़ी, दुमका जिला के उत्तर में स्थित है और इसकी सहायक जो नदी हैं गुमरू और एरो, 2 नदी जो है ये ब्रह्मणी नदी की सहायक है और ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। और ब्रह्मणी नदी के बाद हम बात करेंगे गुमानी नदी। ये राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और मेरेल, मोहाना गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है 1,313 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद बात करेंगे 10वें बांसलोई नदी। इसका जो उद्गम स्थल है बांस पहाड़, गोड्डा जिला और ये गंगा नदी में मिल जाता है। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए थैंक यू।